बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स करेंगे एक्सरसाइज 7A क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर हमें एक टेबल दिया गया है और यहाँ पर फिगर क्या है हमारे पास, सर्कल। और सर्कल की फिगर में हमें उसका डाया, रेडियस, सर्कमफ्रेंस एंड एरिया को फाइंड आउट करना है। इस टेबल में जो ए पार्ट है उसमें डाया, सर्कमफ्रेंस एंड एरिया हमारे पास नहीं है, जबकि गिवन में हमारे पास रेडियस है। तो इस रेडियस की मदद से ही हम डाया, सर्कमफ्रेंस एंड एरिया फाइंड आउट करेंगे। सेम केस है विद ऑल द पार्ट्स बी सी डी। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज डाया। डाया होता क्या है असल में, सर्कल ये आप देख रहे हैं, ठीक है। अब एक सर्कल के इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये सब क्या बनता है, डाया बनता है, ठीक है, ए टू बी, ठीक है। थोड़ी सी लाइन मेरी से तेरी हो गई है। और इसका एक सेंटर भी होता है सर्कल का, ये देखें, ठीक है। अब इस सेंटर को यहां से लेके, अगर आप यहां खड़े हुए हैं, एक राउंड पार्क है, ठीक है। अगर आप यहां खड़े हैं और आपको बी गेट से बाहर जाना है तो यहां से लेके यहां तक एक रेडियस, ठीक है। और अगर आपने ए गेट से बाहर निकलना है तो सेंटर से लेकर ए गेट तक अगेन दूसरा रेडियस। तो डाया बराबर होता है 2 रेडियस के, ठीक है, यानी उसके 2 रेडियस होते हैं। और ये वाला जो पॉइंट होगा सेंटर वो कहलाएगा सी, ठीक है ना। यहां से आप सेंटर पॉइंट से सी बी और ए सी को कर सकते हैं। अब हमारे पास डाया क्या रखा हुआ है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ए टू बी है इस पार्क में, ठीक है ना। यहां से लेकर यहां तक, यानी इस गेट से लेकर इस गेट तक जो इसका डिस्टेंस बनता है वो है। अगर आपने इस तरह नहीं करना तो आप इसको इस तरह हाफ में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जब भी एक सेंटर पॉइंट होगा, एक ये एग्जिट गेट होगा, एक एंट्रिंग गेट होगा। तो समझ लीजिए एक स्टेडियम है राउंड शेप में और उसके 2 गेट है और ये सेंटर है, ठीक है ना। अब डाया क्या है, ए टू बी, यानी ये पूरी डिस्टेंस ए से लेके बी तक। और रेडियस क्या है, उसी डाय का हाफ पार्ट, और 2 बनते हैं, ठीक है ना। सेंटर पॉइंट से आप अगर ए गेट से आउट होना है तो एक रेडियस, अगर बी से होना तो दूसरा रेडियस। तो हम उसको किसके बराबर करेंगे, 2r के, यानी इसमें 2 रेडियस होते हैं। तो ये तो हमारा चीज होगी डाया की। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि डाया और रेडियस होता क्या। डाया हमेशा बड़ा डिस्टेंस होता है और रेडियस उसका डिवाइड बाय 2 कर लें, उसी डिस्टेंस को 2 पर डिवाइड करें तो 2 पर मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो हमारे पास 2 रेडियस निकलते हैं। और अगर हमें डाया निकालना है तो हम उसी रेडियस को 2 पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास डाया निकल आता है। अब अगेन सर्कल की ये जो इन्होंने आपसे मांगे हैं, रेडियस, सर्कमफ्रेंस, एरिया एंड डाया, तो उसका आपको पता होना चाहिए कि डाया किसके बराबर है, 2r के। अभी हमने सीखा यहाँ पर। रेडियस किसके बराबर होता है, डाया को डिवाइड करें विद 2 तो हमारे पास रेडियस निकल आता है, क्योंकि उससे हाफ होता है ना, 2 हिस्सों में होता है। और सर्कमफ्रेंस के लिए 2πr इसका ये फॉर्मूला है सर्कमफ्रेंस को फाइंड आउट करने का। और एरिया को फाइंड आउट करने का क्या है, πr²। अब ये जो पाई है ये किसके बराबर है, 22/7 या 3.14 की। तो मैं आपको यही जो है सजेस्ट करूंगी कि आप इसका 3.14 ही करें, क्योंकि अगर आप 7 को डिवाइड करते हैं 22 पर तो आपके पास 3.14 आ जाता है। तो इसको आप याद रखें, ये लॉन्ग टर्म आपको 9th-10th क्लास तक आपको अगर पाई की वैल्यू मालूम है तो आपको बगैर किसी डर के ये डालनी आ जाएगी। और रेडियस जो है वो स्क्वायर में है, तो जब भी हम इसको पाई के साथ डालेंगे तो जैसे अगर हम पाई को लिखते हैं ऐसे करके, ठीक है। और रेडियस हमारे पास समझ लें कि 2 निकला है तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, 2 ऐसे, और फिर वो खुलेगा, यानी ये खुलकर 4 बन जाएगा और फिर आपस में ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अब ये अगर आपको ये वाला पार्ट अच्छे से पता है, इसको सिर्फ आपने याद करना है, फिर क्वेश्चन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप इस चार्ट की मदद से ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं हम अपने पार्ट ए से। और हमें यहाँ पर क्या मालूम करना है, डाया, और गिवन हमारे पास क्या है, इस टाइम रेडियस दिया है। तो हम पार्ट ए को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास जो रेडियस है वो गिवन है 10 cm, ये देखें 10 cm है। और हमें एक चीज हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमारे पास 3 चीजें, हम सीक्वेंस के साथ चलेंगे, पहले डाया करेंगे, फिर सर्कमफ्रेंस एंड देन एरिया। तो हम डाया को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, अपने इस वाले फॉर्मूले की मदद लेते हैं। हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे 2r से, ठीक है। और 2r मीन्स यही है कि आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। हम 2 की जगह, इस r की जगह वैल्यू पुट करेंगे ये रेडियस की 10 cm, ठीक है। ये देखिए ना, ये आपको चार्ट मदद करेगा सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो हमारे पास डाया कितना लिखा है, 2 10s
20 cm। ये आपने डाया निकाल लिया। अब हम चलते हैं सर्कमफ्रेंस की तरफ। डाया हम लिख लेते हैं 20 cm। अब सर्कमफ्रेंस को मालूम करते हैं तो और आपको पता है ये सारे सर्कल्स ही हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, कोई बहुत बड़ा है कोई बहुत छोटा है। तो ये सारे सर्कल्स का हमें डिफरेंट साइजेस ऑफ सर्कल के बारे में, उनकी ये डाया, रेडियस, सर्कमफ्रेंस एंड एरिया के बारे में बताना है। तो सर्कमफ्रेंस के लिए हम कौन सा लगाते हैं फॉर्मूला 2 पाई आर। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 पाई आर। अब हम देखेंगे कि हमारे पास 2 है मल्टीप्लाई बाय पाई की क्या वैल्यू होती है 3.14। इसको ऐड करेंगे, ठीक है। और आर रेडियस हमारे पास यहाँ निकला पड़ा है, वो है 10। हम उसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है। देखिए आपको यही हेल्प कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है आपको क्वेश्चन करने में। आपका हाथ ही नहीं रुकेगा, आप फौरन से करते रहोगे, आपको कहीं इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ तो आपके पास पड़ा हुआ है। तो चाहे ये आप एक माइंड ग्राफ बना लें, अपने जहन में याद रखें, या आप अपने पेपर पे साथ रख सकते हैं। अपनी जो भी आप वर्कशीट है या कोई भी काम कर रहे हैं, आप पेपर में साइड में ये एक चार्ट सा बना लें अपनी आसानी के लिए। अदरवाइज तो अगर आप याद कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत फिजिबल हो जाएगा। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10 करें तो 2 10s 20 होता है। 20 मल्टीप्लाई बाय 3.14 अगर हम निकालें तो हमारे पास निकलता है 62.8। और मैं आपसे ये कहूँगी कि यहाँ कैलकुलेटर यूज कर लीजिएगा ताकि आपकी वैल्यूज जो है ना गलत नहीं आए। अब हमारे पास रेडियस आ गया, डाया आ गया, सर्कमफ्रेंस आ गया ऑफ पार्ट ए। आखिर में क्या रह गया है एरिया। हम सर्कमफ्रेंस यहाँ लिख देते हैं 62.8 cm। एरिया निकालने के लिए अगेन हम जाएंगे इस चार्ट के पास और उसको कहेंगे भी एरिया के लिए हम क्या करें। तो कहेगा पाई को मल्टीप्लाई करो विद आर स्क्वायर से। तो हम यहाँ लिख देंगे इसका फॉर्मूला आर स्क्वायर। अब आपको पता है पाई की क्या वैल्यू है, आपने जुबानी इसको याद कर लेना है 3.4, ठीक है। और रेडियस को आपने कैसे लिखना है, ऐसे करके। अब रेडियस हमारे पास पहले से मौजूद है विच इज 10 सेंटीमीटर। उसकी वैल्यू को पुट करेंगे 3.14 10 और cm लिखना ना भूलिएगा, यहाँ cm लिख दीजिएगा। अब जब इसको हम खोलते हैं तो हमारे पास आ जाता है 10 को इटसेल्फ 2 से करें तो हमारे पास 100 आता है, ठीक है। तो 100 cm। अब 100 cm को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 314 cm। और स्क्वायर लगाना मत भूलिएगा। ये हमारे पास पार्ट ए जो है ना बड़े आराम से हमने कर लिया इस चार्ट की मदद से, ठीक है। यही आपको हेल्प करेगा। बाकी और बड़े मजे का सवाल है, बहुत इजी है। बस आपको कुछ नहीं करना, जहन पे बिल्कुल जोर नहीं देना, इतना ही आपको बताते जाना। और आपके पास वैल्यूज रखी होंगी, आपको उस तरतीब से लेकर इसको चलना है। आप कर लेते हैं पार्ट बी। और पार्ट बी में हमारे पास गिवन डाटा में डाया पड़ा हुआ है और यही हमें हेल्प करेगा रेडियस, सर्कमफ्रेंस एंड एरिया को फाइंड आउट करने में। तो हम यहाँ लिख देते हैं डाया इक्वल 36m, ठीक है। एक चीज हमने निकाल ली। अब सेकंड क्या चीज निकालनी है, हमें रेडियस निकालना है। तो अगेन आपको कहाँ जाना है, अपने चार्ट के पास, और रेडियस का पूछना है कि हम क्या करें। तो वो कहेगा आप डाई को डिवाइड करें विद 2 तो आपके पास रेडियस निकल आएगा। तो डाया हमारे पास क्या है 36 डिवाइडेड बाय 2 करें तो हमारे पास क्या निकलता है इसका 18 सॉरी डाया हमारे पास यहाँ का था 3.6 था, 36 नहीं था 3.6 है, ठीक है। तो 2 से जम करेंगे 2 1s 2 और पॉइंट, और ये 16 बन गया। 103 का 1 इधर गया, ऐसे लग गया तो वो 16 बन गया। तो 2 8s 16, ठीक है। और m लगा देना है साथ हमने। तो ये हमारे पास रेडियस भी इसका निकल आया। अब सर्कमफ्रेंस निकालना है हमें। तो सर्कमफ्रेंस के लिए हम अगेन इस चार्ट से कहेंगे कि हमारी हेल्प करो। तो वो कहेगा 2 पाई आर का फॉर्मूला लगाएं, 2 पाई आर। अब 2 को हम ऐसे लिखेंगे पाई 3.14 और रेडियस हमारे पास क्या है इसका निकला 1.8। तो हम इसको लिखेंगे 1.8 m, सही है। अब इन सबको अगेन हम कैलकुलेटर यूज करते हुए मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11.30 m। हमारे पास रेडियस भी निकल आया। अब हमारे पास रह गया ओनली एरिया फाइंड आउट करना। तो एरिया के लिए हम क्या लगा रहे हैं पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर को पाई आर स्क्वायर, तो पाई की जगह हम लगाते हैं 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना हमारा निकला था यहाँ पर 1.8। तो 1.8 m स्क्वायर, ठीक है। अब इसको खोल लेते हैं। 1.8 को इटसेल्फ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है, यहाँ लिख दीजिएगा एरिया, ठीक है। वो फाइंड आउट कर रहे हैं ना हम, मैं फोकस कर लूँ जरा से। तो इसको जब हम 1.8 को खोलें तो हमारे पास तकरीबन आ जाता है
3.24 m स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ हमने स्क्वायर लगाया हुआ है। अच्छा जी, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं यूजिंग कैलकुलेटर, और इसका हमारे पास तकरीबन निकलता है 10.17 m स्क्वायर। अब देखिए, आप यहाँ 17 मत लिखें, आप इसको एस्टिमेटेड वैल्यूज की लिखें कि राउंड ऑफ करने के लिए हमें स्टेप आगे जाना है या पीछे आना है। आपने बचपन में सीखा होगा 2 क्लास में कि हम जब किसी चीज को राउंड ऑफ करते हैं तो हम नियरेस्ट 10 को फाइंड आउट करते हैं। तो 17 को वापस 10 बनाना आसान है या इसको 20 बनाना आसान है? तो हम 20 बनाना इसको आसान है, क्योंकि 3 स्टेप्स ही आपको आगे जाना है ना। तो हम इसको एस्टिमेटेड वैल्यूज की क्या लिखेंगे, 10.2 m स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने इसका भी निकाल लिया। अब यहाँ लिख देते हैं हम, पहले वाले का एरिया नहीं लिखा हमने, 3 m, ये साथ साथ आप लिखते जाइएगा तो आपके लिए आसानी होगी। और इसका रेडियस हमने फाइंड आउट किया है विच इज 1.8 और m स्क्वायर, और इसका सर्कमफ्रेंस हमने निकाला था 11.30 m एंड 10.2 m स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास आ गया है पार्ट सी, और इसमें हमारे पास गिवन है सर्कमफ्रेंस। तो हम सबसे पहले यहाँ पर सर्कमफ्रेंस लिख देते हैं, और यहाँ पार्ट सी है, ठीक है ना, ये खत्म हो गया। तो सर्कमफ्रेंस हमारे पास कितना दिया हुआ है, ये तकरीबन 176 m है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या चीज इसकी फाइंड आउट करनी चाहिए, हम चलते हैं सबसे पहले क्या फाइंड आउट करें, हाँ बल्कि सर्कमफ्रेंस का जो है ना हम इक्वल है इसके, तो हम इसके ऊपर फॉर्मूला तो लगाएंगे। तो हम अगेन लिख लेते हैं इसको, सर्कमफ्रेंस किसके बराबर दिया हुआ है, 176 m के, और इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इन्होंने दिया हुआ 2 pi r। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 pi r 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, और रेडियस अभी हमें फाइंड आउट करना है, वो हमें नहीं पता, तो हम रेडियस को एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ गिवन में सर्कमफ्रेंस पड़ा हुआ है ना। तो अगेन 176 m, इसको मल्टीप्लाई किया आपस में तो हमारे पास आ जाता है 6.28, और इस आर को ऐसे रहने दें। अब देखें, हमारे पास एक वैल्यू यहाँ रखी है, एक यहाँ रखी हुई है, और आर को फाइंड आउट करना है। तो जब भी किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके साथ वाला जो नंबर है ना वो कुर्बानी देता है। वो क्या होगा, अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, अगर यहाँ डिवाइड हो रहा है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई की उसमें पड़ा हुआ है तो हम इसको यहाँ जाकर डिवाइड करवा देंगे इसके साथ, और इस आर को जो है इधर अकेला रहने देंगे, ताकि हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए 6.28 इधर आया है ना। तो जब हम इन सबको आप यूज कीजिएगा कैलकुलेटर, क्योंकि डेसिमल है वैल्यूज में, तो वो आपके लिए आसानी होगी। तो हमारे पास आर निकल आएगा इक्वल 28 mm के, या 28.0 भी आप लिख सकते हैं। ये हमने रेडियस फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास सर्कमफ्रेंस है, रेडियस है। अब हम चलेंगे इसका डाया फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि रेडियस जो है उसका 2 हो तो डाया बनता है ना। तो डाया फाइंड आउट किया, इसका लगाएंगे हम, ये देखें डाया के लिए हम क्या लगाएंगे, 2r। तो हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितना निकला है, 28। सिंपली इसको करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई। देखें, आपको ये चार्ट ही हेल्प कर रहा है, आपका हाथ नहीं रुक रहा, आपको फौरन से बस आपने पकड़ के आप चाहे जो चीज आपके पास अवेलेबल होती है ना उसको लेते जाएं और फॉर्मूलाज को ऐड करते जाएं। तो इस हिसाब से इस सीक्वेंस के साथ आप निकालना शुरू कर देंगे उसका रेडियस, सर्कमफ्रेंस और एरिया वगैरह और डाया। तो 28 सा हमारे पास होता है 56। अब हमारे पास क्या आ गया, डाया भी आ गया, सर्कमफ्रेंस भी आ गया, और रेडियस भी हमें फाइंड आउट कर लिया। आखिर में हमारे पास रह गया है ओनली एरिया, और एरिया के लिए हम क्या करते होते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, पाई इक्वल किसके, 3.14 के। ये जुबानी याद कर लें, ठीक है ना, तो फिर आपके लिए मसला नहीं रहेगा। आर स्क्वायर अब 3.14, ये इसलिए मैं लिख रही हूँ क्योंकि ये स्टेप बढ़ते जाएंगे ना तो अच्छा लगेगा, आपका काम हुआ और टीचर खुश होंगे कि बच्चे को अच्छा काम आता है करना। रेडियस हमारे पास इसमें यहाँ मौजूद है विच इज 28, ठीक है। बस आपने ये ख्याल करना है कि जिस पार्ट का जो रेडियस है वही ऐड करना है, ये ना हो कि आप
पार्ट सी के अंदर पार्ट ए का रेडियस ऐड कर रहे हैं, सारी गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये लाइन साथ साथ लगाते जाइएगा। जब आप पार्ट ए कर लें, आपने डन कर लिया, आप सेकंड बी की तरफ जा रहे हैं और उसके लिए नया रेडियस, नया सर्कमफ्रेंस, नया डाया, वो सब चीजें नहीं होंगी, लेकिन इस फॉर्मूले के मुताबिक चलेंगे आप। 3.14 यहाँ पर 2 टाइम्स हम अगर आर को देखें तो ये 28 स्क्वायर आ जाता है, यहाँ आता है एम, ठीक है। अब 28 को इट सेल्फ हम करें तो हमारे पास तकरीबन कितना निकल 784 निकलेगा, 784 एम स्क्वायर। आप कैलकुलेटर यूज करें, ठीक है, और आपके पास इसका आंसर निकल आएगा तकरीबन 2461.76 एम स्क्वायर। तो अब हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, ये इसका एरिया भी निकल आया है। अब हम चलते हैं पार्ट डी की तरफ। सी कर लिया हमने, हाँ जी। आप पार्ट डी की तरफ जाएंगे विच इज लास्ट पार्ट, और डी में वो हमसे क्या कह रहे हैं कि आप इसको भी फिल कर लीजिएगा साथ साथ, ठीक है ना। डी में हमारे पास गिवन डाटा में ओनली एरिया रखा हुआ है, तो हम एरिया को लेकर चलते हैं। सबसे पहले जो चीज गिवन है हम उसी की हेल्प से आगे जाएंगे, एरिया, ठीक है। और एरिया किसके बराबर होता है, यहां से देख लें, पाई आर स्क्वायर के, पाई आर स्क्वायर के। तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे, और एरिया उन्होंने हमें कितना दिया हुआ यहाँ पर 616, तो हम यहाँ लिख लेंगे 1606 cm स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगेन हम यूज करेंगे जैसे हमने पीछे यहाँ यूज किया था कि यहाँ से वैल्यू यहाँ आउट कराई थी डिवाइड होने के लिए। अब यहाँ ये मल्टीप्लाई में पड़ी भी है, यहाँ आके डिवाइड करके, हमारे पास और कोई हल नहीं है ना इस आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, इसी को आना पड़ेगा इसके पास डिवाइड करने के लिए। तो हम ऐसे कर लेंगे 616 cm स्क्वायर 3.4 और यहाँ लिखते हैं आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकलेगी। तो जब इसको काटा हमने बाय यूजिंग कैलकुलेटर, तो हमारे पास कुछ ये वैल्यू आती है 196.178 cm स्क्वायर, और यहाँ भी स्क्वायर। अब देखें, पहले हमने यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, जब मैंने रेडियस फाइंड आउट किया था कहीं, तो उसके ऊपर स्क्वायर नहीं था, ठीक है ना। तो हमने सिंपली, हाँ जी, ये देखें ना, हमने रेडियस फाइंड आउट करना था, तो हमने सिंपली जो इसका आंसर निकला था वो इसको रेडियस बना दिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं था, ठीक है। अब यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर्स को खत्म करना है। उसके लिए, खत्म करने के लिए हम क्या करते होते हैं, हम स्क्वायर रूट लेते होते हैं इसका, तो हमारे पास ये जो है कट हो जाती हैं, ठीक है ना। जिन बच्चों को इसकी समझ नहीं आती, आपको पता है कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में, आप क्लास 6 की जो मेरी वीडियोस है ना, अगर एक दफ़ा वो अच्छे से देख लेते हैं ना, तो क्लास 7 को आपको पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसके ना अलग से एक छोटी सी वीडियो बनाऊं, ताकि आपको इसका जो है ना अच्छे से समझ आए कि स्क्वायर रूट और ये पाई और ये छोटी छोटी जो है ना पॉइंट्स, ये आपको याद होने चाहिए। तो हमने स्क्वायर रूट्स को खत्म किया, हमारे पास पीछे क्या वैल्यू बच गई है, इसका अगर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं और इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं ना, तो हमारे पास यहाँ सिंपल आर आ जाता है। और इसको अगर हम आपको पता है कैलकुलेटर यूज करके वहां पर ऐसे बना होता है, तो उसका स्क्वायर, जब आप वो की को प्रेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा तकरीबन 14.0 cm, ठीक है। तो ये इसका आंसर निकलता है। ये हमारा निकल आया है क्या, रेडियस। अब हमारे पास रेडियस मौजूद है और हमें क्या करना है कि उसकी मदद से ना हमें डाया फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ डाया फाइंड आउट कर लेते हैं। अभी तक हमने एरिया फाइंड आउट किया और रेडियस निकला है हमारे पास, तो हम डाया फाइंड आउट करेंगे। और डाई के लिए हम कौन सा लगाते होते हैं, 2r फॉर्मूला, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई बाय r हमारे पास क्या निकला है 14, सिंपली उसको मल्टीप्लाई करें 2 को जब हम 14 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 28.0 भी लिख दिया करें, ठीक है, cm। ये हमारे पास इसका डाया निकल आया। आखिर में रह गया हमारे पास सर्कमफ्रेंस, तो वो भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्चुअली मेरे ना हाथ थक गए हैं, एक हाथ से मैंने मोबाइल कैरी किया हुआ है,
सर्कमफ्रेंस के लिए मैं यहाँ बना लेती हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट पे मैंने अगला क्वेश्चन जो है ना आपका वो लिख कर रखा हुआ है। सर्कमफ्रेंस के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर फॉर्मूला रखा 2πr। आपने इस चार्ट की मदद से इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत आसानी है, मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ, या तो इसको खुद से याद कर लें इन सारी चीज़ों को, तो आपको वैल्यूज पुट करने में आसानी होगी। तो हम यहाँ लिखते हैं 2πr, अब ऐड करते हैं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय पाई इक्वल 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस क्या निकाला था हमने 14, तो मल्टीप्लाई बाय 14 कर लेते हैं। अब इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो आपके पास निकल आएगा 87.92 cm, ठीक है। अब 87.92 आया ना, तो आप इसको एस्टिमेटेड फॉर्म में लेके जाएं, राउंड ऑफ कर लें नियरेस्ट 10 पे, तो नियरेस्ट 10 अगर हम करें तो ये 88 बन जाता है, ठीक है ना, cm। और वो करना इसलिए जरूरी है कि आपने यहाँ पर 0 रखना है, ठीक है ना, इसको पूरा पूरा लिखना है। आप इसको इस तरह आंसर में मत लिखें, यहाँ भी हम लिख सकते थे लेकिन ये बनेगा नहीं ना, इसलिए हम देखिए कितना इसको आगे लेकर गए हैं, ठीक है। यहाँ अगर नजदीक फौरन ये राउंड ऑफ हो जाता है नियरेस्ट 10 में, तो आप उसको जरूर कीजिएगा। और अगर इस तरह डेसिमल के साथ वो चलता जाता तो फिर करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा था आंसर ऑफ पार्ट डी सर्कमफ्रेंस। तो हमने कर लिया अपना क्वेश्चन 7A एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे अपनी कंक्लूजन जो है और अपनी कंफ्यूजन जो है वो दूर कर सकते हैं। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।